बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस मैनेजमेंट के कंप्लीट कोर्स में एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे। फार्मूले और उनके आर्गूमेंट्स किस तरह लगाए जाते हैं ये हमने डिस्कस कर लिए थे, देख लिए थे फार्मूले कैसे लगाए जाते हैं। तो अब ये थोड़ा सा हम इसके आगे चलते हैं कि यही फार्मूले आपने लगा लिए हैं, अगर ये फार्मूले आपको दोबारा दोबारा लगाने पड़ते हैं तो आप उसी फार्मूले का एक नाम रख सकते हैं और उसी फार्मूले को टाइप करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये लगाया था कि ये हमने मुख्तलिफ फील्ड का डाटा सम किया था, मतलब शॉप का रिकॉर्ड कलेक्ट करने के लिए ये फार्मूला लगाया था। अगर आप इसी फार्मूले का नाम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वाला टारगेट है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मतलब यहाँ ये फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ है, इस कंडीशन को हमने उठा के किसी दूसरी जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो करना ये होगा कि आपने फार्मूला के रिबन टैब में आके ये आप यहाँ क्लिक करेंगे डिफ़ाइन नेम के ऊपर। डिफ़ाइन नेम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नेम की एक ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ आप नाम रख लें शॉप। ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ में कि अगर आप यहाँ स्पेस देंगे तो फिर एक्सेल इसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद स्कोप की ऑप्शन है, स्कोप के नीचे आप यहाँ ड्रैग करेंगे तो आपने बताना है कि किस शीट को ये फॉलो करे। शीट नंबर 8 में हम काम कर रहे हैं, शीट नंबर 8 में। और यहाँ हम अपना रिकॉर्ड के लिए कोई भी नाम रख लेते हैं, अपनी याददाश्त के लिए कमेंट लगा लेते हैं कोई, और इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब जिस सेल पे हमने इसको अप्लाई करना है या हमने शो करवाना है, उसके लिए ये होगा कि आप यहाँ से ये देखें कि डिफ़ाइन नेम के ऊपर आप अब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये साथ में एक बटन है और इसके ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगी अप्लाई नेम्स की। यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ इक्वल का साइन दबाएं, इसमें अपने इस सेल में ये लिखें और आप टाइप करें SHOPTOTAL। देखें वही फार्मूला जो हमने बनाया था वो यहाँ से आपको शो हो गया है। और अब हम इंटर कर दें, इंटर कर देंगे तो जो इसकी वैल्यू थी वो यहाँ शो हो गई है। और देखें फार्मूला बार में फार्मूला शो नहीं हो रहा, जैसे हम इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये ऐसे हाईलाइट हुआ हुआ मिलता है हमें। अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ इसमें एरर आ जाएगा। अगर हम इसको वापस लिख देंगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो आप ये डिफ़ाइन भी कर सकते हैं फार्मूला को। अगर हम इसमें देखते हैं यूज़ इन फार्मूला के ऊपर क्लिक करते हैं तो शॉप टोटल के ऊपर क्लिक कर दें तो भी और इंटर दबा दें तो भी हम ये काम कर सकते हैं इसमें। मतलब जो हमने काम टाइप करके किया था वो यहाँ से यूज़ इन फार्मूला में भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट नेम के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ से यूँ करके ओके कर लें, फिर भी ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है मैनेजर, नेम मैनेजर की शॉर्टकट की है कंट्रोल F3। और इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप इसको एडिट करना चाहें तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इसको न्यू बनाना चाहते हैं तो न्यू बना लें। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि अब ये वैल्यू चेंज हो गई है, फार्मूला ख़त्म हो गया है इसमें, तो ये सारे काम इसमें से ऐसे ज़ीरो हो जाएंगे। इस वजह से इसका नेम का एरर आ गया है। तो इस तरीके से आप सेल का नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम को ख़त्म कर सकते हैं आप। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ फंक्शंस के बारे में, कि फ़ंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि फ़ंक्शन दरअसल ऐसा फार्मूला होता है जिसके काम का तयन पहले से कर दिया जाता है। फ़ंक्शन इस्तेमाल करने पर फार्मूला नहीं लिखना पड़ता, बल्कि इसमें दरकार आर्गूमेंट्स बताने पड़ते हैं। आर्गूमेंट्स वो वैल्यू होती हैं जो फ़ंक्शन को फराहम की जाती हैं। फ़ंक्शन इन वैल्यूज़ पर कुछ अवामल अंजाम देकर नतीजा अख़ज़ करता है। मिसाल के तौर पर सम फंक्शन अदाद को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला फार्मूला जो हम लगाते हैं इस तरीके से, ये सम का मतलब है कि ये वैल्यूज़ को, नंबरों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे आर्गूमेंट के तौर पर
नंबर या सेल का रेफरेंस दिया जाता है। फंक्शन इन वैल्यू को जमा करके हासिल जमा दिखा देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 300 से ज़ायद फंक्शन मौजूद हैं। तमाम फंक्शंस को लिखने और इस्तेमाल करने का तरीका एक जैसा ही है, लिहाजा चंद एक फंक्शंस की अच्छी तरह मशक करने के बाद ही फंक्शन को समझना और इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। तो फंक्शन लिखने के तरीके क्या हैं, जैसा कि मैं अब लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। उसमें यह है कि फंक्शन का नाम, फंक्शन लिखते हुए सबसे पहले हमें ये बराबर लगाना पड़ता है। बराबर हम लिखते हैं, उसके बाद नाम के बराबर के बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं हम। नाम के बाद हम यहाँ से इसमें ये कोमे का इस्तेमाल ये करते हैं, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनको आर्गोमेंट्स में लिखे जाते हैं। नाम के बाद जो कोमा में जो लिखते हैं फंक्शन के, इनको आर्गोमेंट्स लिखते हैं, आर्गोमेंट्स में लिखते हैं। एक से ज़ायद आर्गोमेंट्स की सूरत में इनके दरमियान कोमा इस्तेमाल करते हैं हम। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये देखें कि हम यहाँ से इसमें लिखें, सम लिख लिया। सम लिखने के बाद हमने यहाँ ब्रैकेट लिख ली और यहाँ कोई वैल्यू लिख ली हमने, और ये फिर कोमा लगा दिया, फिर ये लगा दिया कोमा और ये वैल्यू लिख दी है। और यहाँ लिखने के बाद ये अब हम ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज और इंटर दबा देते हैं। तो इसको इसने कर दिया सम। इस फंक्शन में 15, 17 और 19 जो हैं वो आर्गोमेंट्स हैं। तो फंक्शन कैसे लिखा जाता है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ से इसमें एवरेज का फार्मूला लगाते हैं। मतलब हम मुख्तलिफ से शीट्स में यहाँ ये वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 10, यहाँ लिख लेते हैं 20 और यहाँ लिख लेते हैं 30। अब हमने एवरेज का फार्मूला अप्लाई करना है। एवरेज का फार्मूला टाइप करने के लिए हम यहाँ से इसमें टाइप करेंगे ये बराबर, और यहाँ टाइप कर देंगे AVERAGE। जैसे ही हम फार्मूला लिखते हैं तो ये लिस्ट भी हमें आ जाती है कि एवरेज है। एवरेज इनके एक्सेल आपको ऑफ़र करवा देता है कि इसमें से तो नहीं आप यूज़ करना चाहते, हमने यूज़ यही करना है। एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे और ये अब हम यहाँ इसमें आर्गोमेंट्स लिखेंगे। आर्गोमेंट्स ये होगा कि ये, और उसके बाद हम लगाएंगे कोमा, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे ये, और उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे। और ये देखें कि पहले हम वैल्यू लिख रहे थे, अब इसने रेफरेंस भी साथ साथ ले रहा है कि ये O कॉलम है और 33 इसका रो नंबर है। अब ये लगा लिया हमने। लगाने के बाद हम ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और इंटर दबा देंगे, तो इसका जो आंसर है वो एवरेज की सूरत में ये हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद ये है कि इंसर्ट फंक्शन लिखने के लिए इंसर्ट डायलॉग बॉक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से आप देखें कि इंसर्ट के ये फार्मूला टैब है। फार्मूला टैब में ये इंसर्ट वाली जो पहली ऑप्शन है बाईं साइड पर, यहाँ आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको मल्टीपल फार्मूला मिल जाते हैं, यानी कि फंक्शन मिल जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप किसी फार्मूले का नाम लिखकर आप सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ SIN और गो पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ से इसने सर्च कर लिया, ढूंढ लेगा। उसके बाद हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और फिर गो के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। उसके बाद है सेलेक्ट कैटेगरी। सेलेक्ट कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 300 से ज़ायद फार्मूले इसमें मौजूद हैं। तो अगर हम आल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ ये पूरी लिस्ट A to Z यानी कि A से Z तक यहाँ सारे फार्मूले शो हो जाएंगे। उसके बाद इसमें है कि अगर आप फिनंशियल काम करना चाहते हैं, डेट एंड टाइम का फार्मूला लगाना चाहते हैं, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल, कोई भी फार्मूले आप इसमें से लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। इन्हीं फार्मूलों की लिस्ट आपको यहाँ से भी मिल जाती है। रिसेंटली यूज्ड, फिनंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, यही फार्मूले आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। तो आप ये इस तरीके से यहाँ से भी काम कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये यहाँ आप क्लिक करते हैं तो इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो भी यही वाला डायलॉग बॉक्स आपको अपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फार्मूले ढूंढकर फार्मूले अपने काम को आसान करके आप बना सकते हैं।
तो इसमें यह है कि आप यही वाला जो एवरेज वाला फार्मूला है, हम इसको किसी और तरीके से भी देख सकते हैं कि आप डायलॉग बॉक्स के ज़रिए कैसे इसको लगा सकते हैं। इसमें ये देखें कि हमने इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एवरेज। एवरेज का फार्मूला हम इसमें लगा लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ से डायलॉग बॉक्स के ऊपर हम से फार्मूला चूज़ करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी, अपेयर हो जाएगी। इसमें हमने करना ये होगा कि हम ये जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि अब हमारे पास फंक्शन आर्गुमेंट्स हो गया, ये हो गया, और इसको क्लोज कर दें। उसके बाद यहाँ ये लग जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो एक और रो अपेयर हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू हमारी है ये वाली और उसके बाद हमारी वैल्यू है 30 वाली। तो अभी देखें कि जो आंसर जो है वो यहाँ अपेयर हो जाता है कि फार्मूले का रिज़ल्ट हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से आप क्लिक कर दें तो यही वाला फार्मूला आप यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक किसी और सम का फार्मूला भी हम लगा लेते हैं कि सम के फार्मूले को कैसे लगाएंगे। इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से हम ढूंढ लें सम का फार्मूला, ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से हम वैल्यू पहले अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं ये, और फिर दूसरी वैल्यू है हमारी ये, और तीसरी वैल्यू है फिर ये। तो 10, 20 और 30 को अगर हम सम करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमें यहाँ शो होके मिल जाता है। फार्मूले का रिज़ल्ट यहाँ से शो हो जाएगा। इसको ओके कर दें तो ये अप्लाई हो जाएगा। कि डायलॉग एक्सेल ने ऑटो फार्मूला कैसे लगाया है इसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि इसने सम लिख दिया पहले और ब्रैकेट लिख लिए हैं, फिर आर्गूमेंट्स इसने लिख दिए हैं। तो इस तरीके से सम का फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक सम के फार्मूले को आप किसी और तरीके से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने लिख दिया यहाँ 10, उसके नीचे लिख दिया 20 और उसके नीचे लिख दिया 30 और यहाँ हम आ गए, ठीक है। तो इस सेल पर आपने सम करना है। आमतौर पे तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ इक्वल का साइन लगा के, यूँ लगा के, ब्रैकेट लगा के हम यहाँ से इसको यहाँ से रेंज दे देंगे कि J10 से लेकर J37 तक, तो 33-7 तक हम रेंज बतानी पड़ेगी। लेकिन इसका आसान शॉर्टकट जो हमें काम तरीक़ेकार मिल जाता है वो ये है कि हम इसको ऑटो भी सम कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें कि सेल ने जहाँ जहाँ वैल्यू थी वो इसने ऑटो ही करेक्ट कर ली है, ऑटो ही पिक कर ली है। हमने जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो यही वाला आंसर हमें मिल जाएगा जो हमें यहाँ से मिला है। तो इसमें ऑप्शंस भी हैं, ये सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स हैं, मैक्सिमम है, मिनिमम है, मोर फंक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही वाली फार्मूला वाली ऑप्शन हमें मिल जाएगी। तो आप काउंट भी कर सकते हैं। काउंट करने के लिए अगर हम इसको करें काउंट नंबर्स तो ये हमें कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, मतलब काउंट का फार्मूला भी आप लगाकर नंबर्स काउंट कर सकते हैं कि कितने ये वैल्यूज़ हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 हमारे पास इसमें नंबर्स हैं। तो सम का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला और नंबर्स का फार्मूला आप इसको समझ सकते हैं, मतलब ऐसे लगा सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।